माय चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग जा करके देख लीजिए। उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कुछ जो प्रजातियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं, जो करंट अफेयर्स में भी आपको देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कवर कराई हैं। और जो कुछ नेशनल पार्क्स में ऑलरेडी कुछ स्टेट्स कवर उसमें करवा चुकी हूँ, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान, उन सबको मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है हमारी दुधवा नेशनल पार्क की, ठीक है। तो और ये यहाँ से कौन सी नदी बहती है? शारदा, काली नदी और घाघरा नदी। नेक्स्ट है हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर है किशनपुर कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, किशनपुर कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी है। फिर यहाँ पर है एक रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो, और ये रामगंगा जो टाइगर रिजर्व हमने उत्तराखंड में पढ़ा था ये उसी का विस्तार है, मतलब ये उससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। और जो हमारा रामगंगा टाइगर रिजर्व है वो हमने पढ़ा था उत्तराखंड में। सो नेक्स्ट जो हमारी एक जो पुरानी वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखी आप देख लीजिए जाकर के, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में हमें एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, और जो बूढ़ी गंडक की कुछ सहायक नदियां हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, हरसा और महाशन, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। फिर हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में है सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क। फिर है हमारा ब्लैक बक या फिर वेलावदार, इसके 2 नाम है, इसको ब्लैक बक भी बोलते हैं और वेलावदार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिर नेशनल पार्क। फिर है हमारा वंसदा नेशनल पार्क। इसके बाद में अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। मरीन नेशनल पार्क जो है वो पिरोतन आइलैंड पे मिलता है। बात करें ब्लैक बक वेलावदार की, तो यहाँ पे मिलता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है जो हमेशा करंट अफेयर्स में बना हुआ है इस समय। ये है मैक्वीन बस्टर्ड। इसकी मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ मैक्वीन बस्टर्ड की। एक सेकेंड, मैक्वीन बस्टर्ड, ये है हमारा मैक्वीन बस्टर्ड। ये जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है ये हमारा मैक्वीन बस्टर्ड है। ये जो है ये पाया जाता है गुजरात में। फिर इसके बाद में ये जो है इसकी आपको वो याद रखनी है कैटेगरी, तो ये है वल्नरेबल है इस समय, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। फिर बात कर लेते हैं हम आगे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा गिर नेशनल पार्क। यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और इसके बाद में यहाँ पर जो एशियाई शेर है वो वल्नरेबल है, इसलिए भी ये करंट अफेयर्स में था क्योंकि एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं। फिर है यहाँ पे कमलेश्वर बांध आपको देखने को मिलता है। हिरान नाम की नदी और शत्रुंजी नाम की नदी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर मिलते हैं बन्नी नाम के घास के मैदान मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान है, इसलिए इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक कम्युनिटी मिलती है, मालधारी कम्युनिटी। इसके बाद में ये जो है ये कक्ष के रन में पाई जाती है। जो बन्नी घास के मैदान है ये आपको कक्ष रन में देखने को मिलेंगे। 1955 में इसको शामिल किया गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा इन घास के मैदानों को प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। एक तो है इसमें इंडियन वाइल्ड एस और दूसरा है आपका हलर या फिर इसको हलारी भी बोलते हैं। ये एक गधे की प्रजाति है और इंडियन वाइल्ड एस ये भी गधे की प्रजाति है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड आप वेट कीजिए। ये देखिए ये है हमारा इंडियन वाइल्ड एस, ये जो ऊपर वाला है, और ये जो है ये है इंडियन वाइल्ड एस, और ये जो है ये है हमारे हलर या फिर हलारी डंकीज, ठीक है ना। सो ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये धीरे धीरे करके बिल्कुल ही गायब होता जा रहा है वहाँ से, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इस बार परीक्षा में हो सकता है आने की संभावनाएं मुझे कुछ लग रही हैं क्योंकि हमारे जो सर हैं उन्होंने भी हमको पढ़ाया है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे? ये देखिए संजय गांधी जो नेशनल पार्क है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चांदोली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ताडोबा नेशनल पार्क, नागजीरा नवेगाम नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क,
ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं इनमें से टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। तो जो चांदोली है वहाँ से गुजरती है, वहाँ पर है एक कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, और चांदोली के ही पास में आपको एक सह्याद्री टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तादोबा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, ये सबसे पुराना है और अंधारी नदी इसके पास से गुजरती है। यहाँ पे मोहारली और कोलसा नाम की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है जो नागजीरा नवेगांव है हमारा, वो टाइगर रिजर्व भी है, और नागजीरा नवेगांव के ही पास में एक बोर नाम का टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, जो हमेशा चर्चा में रहता है और आप इसको इम्पोर्टेंट भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे जो हमारा गूगामल है नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन गूगामल के बिल्कुल पास में आपको एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व। जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये आपको बॉर्डर पे देखने को मिलता है, लाइक महाराष्ट्र हो गया, ये जैसे महाराष्ट्र है और ये एमपी है, तो ये यहाँ पर आपको ऐसे बॉर्डर पे देखने को मिलेगा, इसलिए इसको महाराष्ट्र में भी काउंट कर लेते हैं और कभी कभी एमपी में भी कर लेते हैं। तो अगर आपको ये कभी महाराष्ट्र लिखा दिखे तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो, और अगर एमपी दिया जाए तो भी ये दोनों में है, बॉर्डर पे है। इसके बाद में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती या फिर कुटरू नेशनल पार्क, इसके दोनों नाम हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कांगेड़ घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं जो कुटरू नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पर नीलगाय नाम की एक प्रजाति पाई जाती है जो कि इंडेंजर्ड है। और जो गुरु घासीदास है वहाँ से गुजरती है रिहंद नदी। अचानकमार टाइगर रिजर्व है, उदंती सीता नदी भी टाइगर रिजर्व है, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, यहाँ से भी निकलती है कौन सी, रिहंद नदी। फिर बात कर लेते हैं जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों को मिलाती है, तीनों को मिला, जैसे कि ये है मान लीजिए एमपी, ये दिया है हमारा झारखंड, और ये हो गया ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ और ये हो गया झारखंड। सो ये जो यहाँ पे बीच में बना हुआ, तो ये तीनों को जोड़ता है। अगर पूछ लिया जाए कभी कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है, तो वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। जो ये है ये मध्य में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और एक और है यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व के साथ भी ये जुड़ता है, जो कि झारखंड में है, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कुछ और स्टेट्स को कवर करेंगे। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग इसको खुद से भी लिख सकते हैं। आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आगे आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो ये इंपॉर्टेंट लगी या नहीं लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।